नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। आज मैं अपने सभी ग्रामीण भाइयों, बहनों और माताओं से बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना का पहला लहर बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा था, जो अभी धीरे-धीरे घट रहा है। किंतु अभी जो देखने में आ रहा है कि बहुत सारी यूरोपीय देशों में जहाँ ठंडक बढ़ रही है, वहाँ कोरोना का अटैक फिर से हो रहा है, वहाँ फिर से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। और हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, संसाधन कम हैं, तो ये कपड़े का बना हुआ मास्क, 2 मास्क आप सभी लोग अपने पास रखिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस मास्क को सदैव अपने ड्रेस का हिस्सा बना के रखिए ऐसे। ये बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, सरल है, सस्ता है। 10 रुपये से 30 रुपये के मूल्य में आपको ये उपलब्ध है बाज़ार में। आप चाहें तो घर में जो कॉटन के कपड़े बचे हों, रखे हों नए, उनको सिल के रख लीजिए। हर व्यक्ति के लिए 2 मास्क, ठीक है ना? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पे आपको एक बार विचार करना रहेगा। अभी ठंडी आने वाली है, त्योहारी सीज़न है। यदि आप लोग मास्क लगा के रखते हैं और अगर आपके बगल में कोई कोरोना का मरीज़ है ऐसे, है ना? अगर आपके बगल में कोई कोरोना का मरीज़ है, उसने भी मास्क लगाया हुआ है और आपने भी मास्क लगा रखा है और आपके बिल्कुल 2 गज की दूरी पे बैठा हुआ है, तो आपको उससे कोरोना होने का चांस केवल 1.5%। 100 में सिर्फ 1.5%। वही आपके पास मास्क नहीं हो, उसके पास मास्क हो, तो यह संभावना 10 गुना बढ़ेगी, करीब 15%। और दोनों के पास मास्क नहीं हो तो यह संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको उससे कोरोना हो सकता है। तो अब आपको कोरोना है कि नहीं है ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपको कोरोना नहीं है ये सामने वाले को तो नहीं पता। अपने अभी हम गांव में जाते हैं, आपके पास आते हैं मिलने, तो आप कहते हैं गांव में कोरोना नहीं है सर, शहर में ही होता है। ऐसा नहीं है सर। जब मैं यहाँ अभी पटना में हूँ, पटना में एनएमसीएच और पीएमसीएच में जाके मैं अभी भी देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ दिखाई देते हैं जो गाँव से आए हैं। उनको और भी बीमारियाँ होंगी, किंतु कोरोना एक उसमें प्रमुख कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर भी उनको ट्रीटमेंट देते समय कोरोना के लिए प्राथमिकता देते हैं। तो उनकी प्राइमरी जो डिजीज़ है उस पर फोकस कम जाके पहले कोरोना पे फोकस जाती है। तो मैं आपसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया मास्क ज़रूर पहने। त्यौहार का सीज़न है, जैसे बिहार में हमारे छठ पर्व आने वाला है, बंगाल में पूजा का पर्व चल रहा है, पूरे देश में ही अलग अलग पर्व चलेगा अब से शुरू करके होली तक, है ना, मार्च तक। कुछ न कुछ त्यौहार हर हिस्से में देश के अलग अलग रूपों में आता रहेगा। तो सभी ग्रामीण भाई बहनों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं भी गाँव का हूँ, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। देखिए, शहर में क्या है कि डॉक्टर तुरंत मिल जाता है, गांव में डॉक्टर मिलता है तो बहुत काबिल डॉक्टर नहीं मिलता, या फिर डॉक्टर तक जाने में हमें समय लगता है। उस चीज़ को भी समझिए। मैं उस समय बहुत दुखी महसूस करता हूँ जब कोई गांव का व्यक्ति भागता है अपने लोगों को लेकर, डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता, बहुत तकलीफ़ होती है। तो कृपया कोरोना को हल्के में न लीजिए। आप सभी लोग मास्क लगाइए। मास्क को अपने ड्रेस का हमेशा हिस्सा रखिए ना, ऐसे अकेले हैं उतार के रखिए, अगर आपको लगता है कोई अगल बगल है चढ़ा लीजिए, हो गया। जैसे सवेरे शाम अपने नियमित वस्त्र जो सुबह शाम धारण करते हैं, इसको अपना नहाने के समय धोते हैं, वैसे कोरोना को भी अपने वस्त्र का हिस्सा कोरोना कह रहे हैं, ये मास्क को अपने वस्त्र का हिस्सा बना लीजिए, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आपके बड़े बूढ़े, है ना, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इससे आपको बहुत ख़राब तो नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ़ भी नहीं लग रही है ना? लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े मतलब परिवार में हैं, तो सभी की सुरक्षा होगी। इससे आपका और हमारा सबका भला है। और अगले 6 महीना हम लोग मास्क ना उतारें, इसी तरह से अपने गले में लगा के रखें। सभी लोगों को मेरा नमस्ते, आग्रह कि ये ज़रूर करेंगे। और मैं अपने सभी साथियों से, स्पेशली अपने माइक्रो फाइनेंस के साथियों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दीदी लोगों को, भाई लोगों को ज़रूर दिखाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि ज़रूर मास्क का धारण कीजिए। मास्क को पहनने से आपके बच्चों की सुरक्षा बनी रहेगी, आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसके शरीर की इम्यून सिस्टम कितनी है। ठीक, तो भाई विधाता बनने की कोशिश ना करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, कम से कम अगले 6 महीना यह अवश्य करें। नमस्कार।